यादव कास्ट का विरोध बिहार की चुनावी महासंग्राम में देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी के द्वारा गाना गा करके किया गया और पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को चेतावनी दिया गया कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है तो यादवों का बाहुबलीपना हो जाएगा और ये लोग आपको दबा करके कुचल करके ख़त्म कर देंगे, ये अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि वह चुनाव भी इस बात को लेकर जीते, सभी ने इनके विरुद्ध वोट भी दिया। लेकिन जब पिछले दिनों दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति में से एक व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं तो उसे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ना तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दी जाती है और जिस पर भाजपा ने वर्षों से जिस एजेंडा को लेकर चुनाव लड़ा अर्थात राम मंदिर अर्थात रामायण, ना तो रामायण की किताब दी जाती है। उन्हें इसी यादवों के कुलश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई उपदेश भगवत गीता प्रदान किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ यादवों का पुरजोर विरोध और दूसरी तरफ उन्हीं यादवों का सहारा लिया जाता है। एक्चुअली इसके पीछे रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं भाजपा इंटरनली विरोधी है। अब तो उसे धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। धार्मिक ग्रंथों में से दुनिया में रामायण और ना जाने जितने भी वेद हैं उसकी उतनी ज़्यादा जगह नहीं है, स्थान नहीं है जितनी कि भगवत गीता का स्थान है। एक्चुअली भगवान गौतम बुद्ध के बाद अगर दुनिया ने सबसे ज़्यादा किसी भी भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया होगा तो हमें लगता है कि भगवत गीता का अध्ययन किया, इसलिए तो उन्हें भगवत गीता प्रदान किया जाता है। एक बार फिर से भारत के तमाम यादव कास्ट के लिए यह एक स्वाभिमान का पल था। और यादवों का विरोध कैसे किया जाए? यह यादव तो प्राचीन काल से ही इनकी एक अपनी इतिहास है, इनका एक युग है, एक त्रेता युग सिर्फ यादवों का रहा है। और देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी जातियों में से एक, सबसे ताकतवर जातियों में से एक राजपूत इनका सगा भाई है। और उसके बाद ब्राह्मण तो इनका सगा मित्र है। यादवों ने तो ब्राह्मणों के लिए